आईडी हम लोग जारी कर रहे हैं। आपसे आग्रह होगा कि इसको जूम करके दिखा दें। jpsc.feedback@gmail.com। इस पर कोई भी छात्र, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टेक होल्डर सुझाव दे सकता है और हम लोग तमाम लोगों के सुझाव के अनुरूप एक रिफॉर्म की नीति और एक सामूहिक निर्णय करने का विचार रखते हैं। क्योंकि अभी बस डिमांड लिया गया है, डिमांड पे भी चर्चा नहीं हुआ कौन सा चीज़ माना जाएगा, क्या माना गया है। कंटिन्यू अभी रहेगा हम लोग का आंदोलन। निर्भर करता है सरकार पर और सरकार के सिस्टम पर। बाकी हम लोग का आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। और नाउमीदी की शाम अब ढलती दिख रही है, क्योंकि संवाद का दौर अब शुरू हो गया। संवाद वो जो लोकतंत्र को जीवित रखता है। झारखंड की राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले करीब 2 हफ्तों से छात्र अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, जिसके बाद कल यानी 7 अगस्त को छात्रों के एक प्रतिनिधिमंडल से सरकार ने मुलाकात की। इस बैठक में छात्रों की तरफ से 10 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। बातचीत के बाद छात्रों ने कहा था कि सरकार ने उनकी बातें सुनी है और बातचीत सकारात्मक रही, लेकिन साथ ही छात्रों ने यह भी साफ कर दिया था कि आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ। जरूरत पड़ी तो 10 तारीख को विधानसभा घेराव भी किया जा सकता है। मंत्रियों से मुलाकात? हाँ जी, 4 मंत्री से मुलाकात हुई है, बहुत अच्छी मुलाकात हुई है। बहुत अच्छी मुलाकात हुई, लेकिन फिर भी आपका एक बयान आया कि हम आंदोलन जारी रखेंगे, क्यों ऐसा? क्योंकि अभी बस डिमांड लिया गया है, डिमांड पे भी चर्चा नहीं हुआ कौन सा चीज़ माना जाएगा, क्या माना गया है। अभी वैसा कुछ भी नहीं हुआ है, तो डिमांड कंटिन्यू अभी रहेगा हम लोग का आंदोलन। आप लोग क्या क्या मांग रखे मंत्रियों के सामने, क्या क्या बातें आप लोग रखे? हम लोग 14वीं जेपीएससी का रखे हैं, जैसे CGL का रखे हैं, 11वीं से 13वीं जेपीएससी का। 14वीं जेपीएससी रद्द हो? हाँ जी। जैसे CGL में क्या मांग थी? उसमें भी रद्द का मांग किए हैं। जो पहले नियुक्तियां हो चुकी है वो रद्द हो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और आपका अंशुलिपिक का हुआ है, जो कि एग्जाम कैंसिल हो चुका है। हाँ। उसको फिर से लाने का मांग हुआ है। हाँ। LDC का मांग हुआ है। बाकी रिफॉर्म्स था बहुत सारा, वो रिफॉर्म्स के बारे में चर्चा हुआ और रिफॉर्म में बहुत बृहद तौर पे चर्चा हुआ है। आंदोलन जारी रहेगा? हाँ, आंदोलन जारी रहेगा। 10 तारीख को विधानसभा का घेराव करेंगे छात्र? उम्मीद करते हैं उससे पहले ही खत्म हो जाए। उम्मीद है कि उससे पहले खत्म हो जाए, क्योंकि सरकार भी यकीनन नहीं चाहती है कि मुद्दा जो है बहुत लंबा जाए। छात्र इसलिए जो है आंदोलनरत है, आंदोलन जारी रहेगा। बातचीत हो चुकी है, यानी बातचीत जरूर हुई है, सरकार ने छात्रों की बातें सुनी है, लेकिन मांगों पर अभी अंतिम फैसला नहीं हो पाया। इसके बाद आज यानी 8 अगस्त की सुबह एक बार फिर छात्रों के दूसरे प्रतिनिधिमंडल के साथ सरकार की बैठक हुई। इस बार भी करीब 1 घंटे तक बातचीत चली। सरकार की तरफ से बैठक में मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, मंत्री दीपिका पांडे सिंह और मंत्री चमरा लिंडा मौजूद रहे। बैठक खत्म होने के बाद जब छात्र और मंत्री प्रेस के सामने आए तो दोनों पक्षों ने बातचीत को लेकर अपनी अपनी बात कही। छात्रों की तरफ से कहा गया कि सरकार ने उनकी बातें सुनी है और उसे सकारात्मक तौर पर लिया भी। वहीं सरकार की तरफ से मंत्री ने कहा कि छात्रों ने जो बातें रखी हैं उन्हें मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाएगा और सरकार की तरफ से इस पर कोई ना कोई ठोस कदम जरूर उठाया जाएगा। यानी फिलहाल सरकार की तरफ से आश्वासन जरूर मिला है, लेकिन छात्रों की मांगे पूरी होने तक कोई भी अंतिम फैसला नहीं लिया जा सकता। और इसी बातचीत के दौरान सरकार की तरफ से एक नई पहल की भी जानकारी दी गई। मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने एक ईमेल आईडी जारी की। ईमेल आईडी है jpsc.jssc.feedback@gmail.com। सरकार की तरफ से कहा गया कि झारखंड के किसी भी हिस्से से लोग JPSC और JSSC से जुड़े सुधारों को लेकर अपने सुझाव और कंटेंट इस ईमेल पर भेज सकते हैं। मेल आईडी हम लोग जारी कर रहे हैं। आपसे आग्रह होगा कि इसको जूम करके दिखा दें। बता दीजिए, इधर पढ़ दीजिए सर, एक बार पढ़ दीजिएगा दादा, एक बार बताइएगा दादा इधर अच्छा से थोड़ा। jpsc.jssc.feedback। जिसके सरकार की कोशिश है कि अलग अलग जगहों से लोगों के सुझाव लिए जाएं और भर्ती परीक्षाओं से जुड़े सुधारों के लिए एक नीति तैयार की जाए। अब इस पूरी बातचीत के बाद छात्रों का क्या कहना है, इसे भी सुन लेते हैं। हमारी सहयोगी पत्रकार राजलक्ष्मी ने छात्र प्रतिनिधिमंडल के 2 सदस्यों दीनबंधु मंडल और कमलेश से बातचीत की। छात्रों ने बताया कि बातचीत से वे संतुष्ट हैं, लेकिन जब तक उनकी मांगों पर ठोस फैसला नहीं होता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, दूसरे गुट से भी सरकार की वार्ता खत्म हो गई है। 1 घंटे लगभग बातचीत चली। 10:30 बजे छात्र आए थे, 11 बजे मंत्रीगण आए और 12 बजे ये
निकल भी जाते हैं। छात्रों के डेलीगेशन में 8 सदस्य थे, आप भी उनमें एक थे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दीनबंधु मंडल है, मैं धनबाद से हूँ। धनबाद से हैं। पहले दिन से आंदोलन का हिस्सा है दीनबंधु जी आप? हाँ मैडम, हम 25 तारीख से बापू वाटिका से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं मैडम, सत्याग्रह पे हम लोग है। पहले दिन से आंदोलन का हिस्सा है। आप थोड़ा सा विस्तार में बताएं। आप लोग बाहर निकलकर तो बताए हैं कि अच्छी वार्ता रही, लेकिन जो है आंदोलन जारी रहेगा, तो क्या अंदर की बात क्या रही? क्या आपका सवाल, आपने अपने तरफ से क्या सवाल पूछा था? मैडम हम लोग को बहुत सारे, हम लोग का जो मुख्य डिमांड था, जैसे कि पहला डिमांड ये था जो TDPL एजेंसी द्वारा एग्ज़ाम लिया गया है, जो कि 14 JPSC हुआ, बैकलॉग का 2023 और 2025 का एडवर्टीजमेंट हुआ है, FRO आपका ACF का जो वैकेंसी, इनको जो TDPL एजेंसी द्वारा लिया जा रहा है और अभी वो पूरा तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ वैकेंसी, उनको रद्द किया जाए। तो आपकी क्या डिमांड थी? आप पर्सनली आप क्या पूछे सवाल मंत्री से? पर्सनली ये पहला डिमांड जो हम बोले। दूसरा एक जो TDPL एजेंसी द्वारा जो एग्ज़ाम लिया गया उसको रद्द किया जाए। दूसरा ये था कि जो आपका TGT 2016 का जो वैकेंसी है, जो बहुत सारे छात्र यहाँ आए हुए हैं, उनका डिमांड मैंने रखा, क्योंकि मैं खुद के लिए नहीं गया हूँ, पूरे छात्र के लेकर जाया। तो उनमें ये था कि जिनका भी कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स आया हुआ, और कोर्ट में ने भी ये कहा कि इन लोगों का चयन होना चाहिए, लेकिन उन लोगों का नहीं हुआ, वो डिमांड रखा। तो क्या सरकार की तरफ से जवाब आया? सरकार का ये कहना कि ये थोड़ा पुराना है, अभी जो करंट में चल रहा है उसको देखेंगे। फिर एक तीसरा मैंने रखा था, जो आंसुलिपिका का जो बच्चे हैं, उनका 2 बार से उनका वैकेंसी आकर रद्द हो गया, तो उसका चाहते थे कि हम लोग इसका फिर से इसका वैकेंसी लाया जाए और बच्चे को चयन किया जाए इसमें। तो सरकार की तरफ से क्या जवाब आया? आंसुलिपिका के बारे में सरकार की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स था, बोलते इसमें हम लोग देखते हैं। और तीसरा डिमांड हम लोग ये रखे थे कि जो उत्पाद सिपाही में जो बच्चे का देहांत हुआ है फिजिकल के दौरान, उनको कुछ मुआवजा दिया जाए, क्योंकि जो छात्र तैयारी करते हुए काफ़ी मेहनत उनका लगता परिश्रम और बहुत ही साधारण बैकग्राउंड से आते हैं। अगर किसी का फैमिली में एक ही बच्चा होता है, अगर उनका देहांत हो जाए तो सारा फैमिली आपका ध्वस्त हो जाता है। हाँ। तो कितना ये मुआवजे का डिमांड था? मुआवजा की अभी ऐसा कुछ नहीं बोले, हमें मुआवजा मिलना चाहिए, तो सरकार ने बोला है मानवता के आधार पे हम लोग कुछ करेंगे इस पे। तो संतुष्ट है इस बातचीत से? अभी तो रिस्पांस सरकार की तरफ से पॉजिटिव आया है। हम लोग इस पे अभी हम लोग आंदोलन अभी कंटिन्यू रहेगा, फिर हम लोग देखते हैं आगे जैसा होगा। आंदोलन जारी रहेगा। सरकार ने कहा कि 3-4 और दल है बातचीत के लिए। हाँ, सरकार ने कहा कि अभी 3-4 से दल हो रहे हैं, उनसे बात करें। आंदोलन लंबा जा सकता है दीनबंधु जी, क्या लग रहा है? अभी जब तक सरकार हम लोग का प्रमुख जो डिमांड है उनको नहीं मानेंगे, तो हम लोग तो आंदोलन कंटिन्यू रखने का मांगों से पीछे हटने वाले नहीं। हम लोग अपनी मांगों से जरूर कभी नहीं पीछे हटेंगे सर, क्योंकि मैं पर्सनली, मेरा लड़ाई नहीं है, संपूर्ण झारखंड के छात्रों का लड़ाई है मैडम। संपूर्ण झारखंड के छात्रों का आप भी हिस्सा थे? जी गए थे। तो आपका कुछ सवाल था ऐसा, आप अपने तरफ से, या छात्रों की समस्या आपने कुछ सुनी थी? आपका सबसे पहले तो आपका नाम क्या हो? मेरा नाम कमलेश चौधरी है, गढ़वा जिला से हैं। गढ़वा से हैं। डेलीगेशन टीम में हम भी गए थे और वहाँ पे हमने माननीय मंत्री जी के समक्ष एक बात रखा कि जो सेंटर पे हम एग्ज़ाम दे रहे थे 14वीं JPSC का, तो वहाँ पे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में बहुत सारी त्रुटियाँ हुई, और सेंटर से निकलने के बाद, एग्ज़ाम देने के बाद जो है बाद में वेरिफिकेशन करवाया जाता, तो उसको संज्ञान में लिया जाए। अगले बार से जो भी एग्ज़ाम हो, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में यदि त्रुटि आता है तो तुरंत एग्ज़ाम कैंसिल करे या उस पर कुछ ठोस कदम उठाए। उसको भी हमने संज्ञान में दिया, और जवाब क्या आया? 2 मंत्री उसको नोट डाउन किए, और एक सुदीप्य सोनू जी और एक दीपिका पांडे जी, और एक ये जो नॉर्मलाइजेशन की जो बात थी कि नॉर्मलाइजेशन में पारदर्शी नहीं होता है, उसको पारदर्शी किया जाए, तो वो भी बातें रखे और उन्होंने नोट किया। और क्या जवाब कुछ दिया? हाँ, वो तो अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री जी को लेना है। हाँ। तो उस हम लोगों ने जो मांग पत्र सौंपा है, वो पॉइंट टू पॉइंट करके सारा उसमें नोट कर दिए हैं, और क्या समाधान है उसका वो चीज़ बताई गई है। TDPL कंपनी के जितने भी एग्ज़ाम TDPL कंपनी ने 5 साल में लिया है, वो सारे एग्ज़ाम्स को रद्द करने की मांग हम लोगों ने रखा है। इस पर क्या जवाब आया मंत्री की तरफ से? हम लोगों ने मांग रखा है कि TCS जैसी प्रभाव माने स्वच्छ कार्य करने वाला कंपनी के, हाँ, एजेंसी, उनको दे करके जो है उनके थ्रू एग्ज़ाम करवाया जाए। और ये जो JSSC रिफॉर्म की बात है, उसमें हम लोगों ने मांग किया है कि जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं उसको या तो तबादला कर दिया जाए, वो तो हटा दिया जाए। मंत्रियों की तरफ से कुछ ऐसा रिस्पॉन्स आया कि हाँ सही कह रहे हैं, हम ऐसा करेंगे, या फिर मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाएंगे? ये जवाब था। अंतिम निर्णय तो मुख्यमंत्री जी लेंगे। हाँ, इन्होंने कहा, सरकार के डेलीगेशन की तरफ से केवल नोट किया गया और सारी बातों को ध्यान से सुना गया, हाँ। और किसी भी प्रकार का डांट दबाव या ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया।
आपने अच्छे जो जो सवाल पूछा उसका नोट किया गया। हाँ, पूछा नहीं, उन्होंने पूछा, हम लोगों ने जवाब दिया। जो हमारी मांगे थी उनको उन्होंने नोट्स भी किए, पॉइंट टू पॉइंट। और जो मांग पत्र था वो भी हम लोगों ने हाथ में दिया। और उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर कार्य कर रहे हैं। और जो यूनिवर्सिटी में फर्जी डिग्री जो दिया जा रहा है उस पर भी जांच हो रहा है, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन कितनी कार्रवाई हो रही है और कितना तेज़ी से काम हो रहा है वो अब निर्भर करता है सरकार पर और सरकार के सिस्टम पर। बाकी हम लोग का आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती। तो आपने छात्रों की बात सुनी, अब जरा बात करते हैं आखिर छात्र सरकार के सामने लेकर क्या पहुंचे। इस बैठक में छात्रों की तरफ से एक मांग पत्र सरकार को सौंपा गया है। इस मांग पत्र में मांगों को 3 हिस्सों में रखा गया है। पहला हिस्सा है तत्कालिक मांगों का, दूसरा दीर्घकालिक मांगों का जिन्हें 3 महीने में पूरा करना है, और तीसरा हिस्सा है अन्य मांगों। तात्कालिक मांगों की संख्या 14 बताई गई है। इनमें एक प्रमुख मांग यह है कि TDPL के जरिए JPSC की सभी नोटिसेस को रद्द किया जाए। इसके अलावा छात्रों ने JSSC CGL एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2023 को भी तत्काल रद्द करने और इसकी जांच कराने की मांग की। छात्र चाहते हैं कि यह जांच CBI या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों की निगरानी में ही कराई जानी चाहिए। एक और प्रमुख मांग AFO की भर्ती में सभी स्ट्रीम के ग्रेजुएट छात्रों को मौका देने की। इसके अलावा जांच के बाद जब मामला अदालत पहुंचेगा तो छात्रों ने ऐसे मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए कराने की मांग रखी। अब बात करते हैं उन दीर्घकालिक मांगों की जिन्हें 3 महीना में पूरा करना है। इन मांगों की संख्या 14 है। इनमें JPSC और JSSC के लिए एक स्पष्ट और बेहतर SOP यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाने की प्रमुख मांग रखी गई। साथ ही SOP का पालन किया गया है या नहीं इसका कॉम्प्लायंस सर्टिफिकेट जारी करने की भी मांग की गई है, जो आयोग के सचिव द्वारा किया जाएगा। एक और बड़ी मांग उम्र सीमा को लेकर। छात्रों का कहना है कि परीक्षाओं और नियुक्ति प्रक्रिया में हुई अनियमितताओं के कारण कई अभ्यर्थियों की उम्र निकल गई। ऐसे अभ्यर्थियों को ध्यान में रखते हुए अधिकतम उम्र सीमा बढ़ाकर 42 साल किया जाए, इसकी भी मांग रखी गई। इसके अलावा कुछ अन्य मांगे भी हैं जिनकी संख्या 7 है। इनमें नियमित बहाली और झारखंड लाइब्रेरी एक्ट जैसे प्रावधानों से जुड़ी मांगे शामिल। तो कुल मिलाकर तस्वीर अभी यह है कि एक तरफ सरकार कह रही है कि छात्रों की बात सुनी गई है और उनके मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाएगा। सरकार ने आगे ठोस कदम उठाने का आश्वासन भी दिया। दूसरी तरफ छात्र भी बातचीत को लेकर सकारात्मक हैं, लेकिन साफ कह रहे हैं कि मांगे पूरी होने तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। और आज का दिन भी अभी खत्म नहीं हुआ है। मंत्री दीपिका पांडे सिंह की तरफ से बताया गया कि 3 और छात्र प्रतिनिधि मंडल सरकार से बातचीत करने वाले अभ्यर्थी हैं जो लगातार परीक्षा दे रहे हैं, उन्होंने भी अपनी बातों को रखा है। जो विसंगतियां बतानी थी उन्होंने बहुत डिटेल तरीके से बताया है। इन लोगों के अलावा अन्य 3 समूह से भी हम लोगों को मिलना है और इन बातों को फिर हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रख के आगे की। यानी आज दिन भर सरकार और अलग अलग छात्र प्रतिनिधि मंडलों के बीच बातचीत का सिलसिला जारी है। अब देखना होगा कि इन बैठकों के बाद सरकार की तरफ से क्या ठोस फैसला सामने आता है। फिलहाल बातचीत का रास्ता खुला है, लेकिन आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। अब आगे जो भी फैसला आता है, क्या छात्रों की मांगों पर सरकार कोई ठोस कदम उठाती है और आंदोलन को लेकर क्या अलग फैसला होता है, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। जैसा भी होगा हम आप तक अपडेट लाते रहेंगे। मेरा नाम आयुष है, कैमरे के पीछे है हमारे साथी कपिल। देखते रहिए प्रभात खबर। शुक्रिया। प्रभात खबर।